हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आज चर्चा के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सादाब भाई। प्रोफेसर साहब, राजनीति तो गरमा रही है और राजनीति की गर्माहट के बीच छात्र छात्राएं बड़े परेशान हैं। और बिहार का आप हाल देख रहे हैं, बिहार के अंदर पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है। चारों तरफ प्रदर्शन के सुर फूके हुए हैं और छात्र छात्राएं जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लाठी डंडे के साथ साथ उन पर पानी की बौछारें भी करी जा रही हैं। और बीपीएससी के जो छात्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जी देखिए सादाब भाई, आप तो यहाँ पे बीपीएससी के छात्र छात्राओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जितने भी छात्र छात्राएं हैं हिंदुस्तान में, मैं उन सब की बात कर रहा। आज जितने भी छात्र हैं जो शिक्षा ले रहे हैं या जो शिक्षा लेने के बाद अब अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भाई वे सारे के सारे बर्बाद है। उनको भी दिख रहा कि उनका फ्यूचर क्या है। भाई मार्केट के अंदर जॉब है नहीं, एक जॉब के लिए जो है लख लख वैकेंसी आवे। और अक्सर हम अलग अलग मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई चपरासी के लिए भी पीएचडी तक के आवेदन आ रहे हैं। अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखो तो आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है। लेकिन बेरोजगारी चरम पे है, ये तो दुर्भाग्य है ही है, लेकिन इस बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता। भाई एक बात बताओ, जब बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, जब युवाओं पे चर्चा नहीं होगी, तो जो इतनी गंभीर समस्या है आज देश के अंदर, भाई उसका निदान कैसे होगा? कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो हाल हो रहा, आप भी बता रहे हैं, भाई वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ इतनी कड़कती ठंड में। एक तो सरकार न्याय के लिए सड़कों पर आ रहे और उन पर आप लाठियां बरसाएंगे, उनके ऊपर पानी की बौछार। एग्जैक्टली, इतनी सर्दी में आप पानी की बौछार करेंगे। और जबकि छात्र सही है, आप देखो, मतलब जो सही है, जो न्याय के लिए आ रहा, आप उसे ही प्रताड़ित कर रहे हैं। आप इतनी बर्बरता के साथ लाठी बरसा रहे। मैंने वो वीडियो भी देखी। भाई ये तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो शासन था उसकी याद दिला रहा। भाई जो है भूरे अंग्रेज ये काले हिंदुस्तानियों पे जो है लाठी बरसा करते थे, और बरसाने वाले भी उस टाइम पे भी अपने होते थे। और यहाँ पे अब वे भूरे अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज सत्ता में आ गए। और ये काले अंग्रेज हमसे ही, यानी कि कालों से ही, कालों के ऊपर जो है लाठी बरसा रहे। तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। जहां तक आप मेरा जो है इस पर वक्तव्य जानना चाह रहे हैं, भाई अपने आप में बहुत दुर्भाग्य है। और मैं तो अलग अलग मंचों के माध्यम से ये अपील कर रहा कि कृपा करके हिंदुस्तान के लोग इस बात पे चिंतन करें कि भाई ऐसी नौबत क्यों आ गई देश के अंदर। पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार, 11 साल से की आपने बात की मोदी जी की सरकार की, तो 11 साल पहले मोदी जी ने एक वादा किया था इस देश के युवाओं से, याद है आपको? नहीं, मैं वही तो कह रहा था मगर भाई 11 साल पहले यही सरकार थी जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने वाली थी। अब अगर आप सरकारी आंकड़ा देखें कि पिछले 11 साल से कितने लोगों को रोजगार दिया गया, अब उस आंकड़े पे तो कोई बात नहीं करता। अब इन पर लाठी और बरसाई जा रही। और ये तो अभी ट्रेलर है। देखिए श्रीमान जी, आने वाले टाइम में एक बात देखो, ये तो छात्र छात्राओं की आप बात कर रहे हैं, नूंगे किसान बैठे बॉर्डर पे। भाई देश में किसान परेशान, छात्र परेशान, कर्मचारी परेशान, जो है मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय व्यापारी परेशान। प्रोफेसर साहब, आप शिक्षक नेता माने जाते हैं, तो शिक्षा पे ही हम चर्चा करेंगे। और आपका एक प्रोग्राम भी हुआ था, कार्यक्रम शिक्षा पर चर्चा। तो शिक्षा पर चर्चा करते करते हम ये बात आपके सामने उठा रहे हैं कि बीपीएससी के छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। साथ ही पेपर लीक का मामला भी लगातार बना हुआ है। जब से सरकार चल रही है सत्ता में, तब से पेपर लीक का मामला भी बना हुआ है। देखिए श्रीमान जी, आप मेरी दुखती रख पर हाथ धर रहे हैं। अगर आप शिक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी मैं 4 बिंदु को लेकर चल रहा। उसमें जो 4 बिंदु है, मैं लोगों को यह समझा रहा कि शिक्षा व्यवस्था के 4 पिलर है। सबसे महत्वपूर्ण पिलर इसमें शिक्षक, दूसरा छात्र छात्राएं, तीसरा अभिभावक और चौथा प्रबंधक। आज ये चारों के चारों पिलर ये समझो धराशायी होने की स्थिति में है, लेकिन इन पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ छात्रों पर बात कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, अभी आपने पेपर लीक का मुद्दा जो है उठाया। इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि गरीब का बच्चा तो पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी वो असली पढ़ाई नहीं पढ़ने का, वो तो फ्री में जो है डिग्री लेगा। फिर एग्जाम में गरीब का बच्चा भी जाएगा, अमीर का बच्चा भी जाएगा, जो वहां पे सरकार पेपर लीक कर देगी। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक रहे, ये सबको पता। और वो नीट के पेपर का तो चूंकि वो सामने आ गया, और मैं तो कह रहा हर जितनी भी परीक्षाएं है सब में धांधली हो रही, लेकिन कोई उजागर करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यानी कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो रही कि इस देश में अमीर के बच्चे फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स भी इस देश में बनेंगे। मैं किस तरफ इशारा कर रहा, वो भी शायद
पब्लिक समझ रही, जब इस देश में फर्जी ब्यूरोक्रेट्स तक बनने लगे, और भाई फिर भी हम मौन है। बस डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो एक ही सपना है कि ये मौन व्रत हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग समझे, और ये समझे कि आज बिहार में जो हो रहा वे भी तो किसी के बच्चे हैं, कल को आने वाले टाइम में आपके भी बच्चे बड़े होंगे। भाई कब तक आप राम का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर राजनीति में लोगों का बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप के बच्चे अभी छोटे हैं, आने वाले टाइम में आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, वो भी अपने हकों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, और फिर उनके ऊपर भी इसी बर्बरता के साथ लाठियां बरसाई जाएगी, पानी की बौछार करी जाएगी। क्यों भाई, क्यों नहीं समझते? क्या दिक्कत है आपको? आप कौन से नशे में हैं? सही को सही और आप गलत को गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था पे बात करते? क्यों नहीं छात्र छात्राओं पे बात करते? क्यों नहीं इस देश में बेरोजगारी पे बात करते? अगर आप बात नहीं करेंगे, इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं करेंगे, तो आपके बच्चों के ऊपर सरकार ऐसे ही लाठियां बरसाती रहेगी, और आप बस हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में उलझे रहना, और ये देश बर्बादी की तरफ जाता रहेगा, बर्बादी की तरफ। हम तो देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे। कौन बनाएगा विश्वगुरु? ये देश मोदी जी और दूसरे नेताओं के कहने से विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये देश युवा विश्वगुरु बनाएंगे। जो विश्वगुरु बनाने वाले वे तो लाठी खावे, और जो फ्री में बहकाने वाले वो इन्हें बहकाते रहे, और हम इनका गुणगान करते रहे, हम इनकी तालियां पीटते रहे। क्यों भाई, कैसा ड्रामा चला रखा देश में? अच्छा मलिक साहब, जो आपने बात की बीपीएससी के छात्रों की बात हो गई, इसके अलावा पेपर लीक की बात हो गई, इसके अलावा आपके साथ ही हमने अपने स्टूडियो में अपने चैनल के माध्यम से कुछ आवाज़ और उठाई थी, वो थी वित्तविहीन शिक्षकों की, कि आज भी सरकार तो करोड़ों नौकरियों का वादा करती है, रोजगार देने का वादा करती है, लेकिन फिर भी वित्तविहीन स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी शर्मनाक है। नहीं, आप एक बात बताओ, वित्तविहीन स्कूल चलाए जा नहीं रहे, वित्तविहीन स्कूल तो सरकार का काम कर रहे भाई, ये शिक्षा देने का काम सरकार का ही तो है। और अगर सरकार के लिए तो शर्म की बात नहीं, शर्म की बात तो सरकार के लिए बात है कि ये वित्तविहीन स्कूल चल रहे, और इनमें जो काम करने वाले शिक्षक है वो श्रीमान जी 6-6 55 हजार रुपए में काम कर रहे, और देश के नेता कह रहे इस देश को तुम विश्वगुरु बनाओगे। गुरु की तुमने कमर तोड़ दी, तुमने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से देश के गुरुओं को खत्म कर दिया, शिक्षकों को खत्म कर दिया। और अच्छा मलिक साहब, एक और आंकड़ा भी आया है, अभी एक नया सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। दर्शक देख रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है, और सालों के मुकाबले दिन ब दिन शिक्षा हमारी कहाँ जा रही है। और शिक्षक नेता कुलदीप मलिक हमारे साथ इसीलिए बने हुए हैं। एक सवाल और कुलदीप मलिक साहब, 2023-24 के आंकड़े, अभी आपने छोटे बच्चों की बात की, तो पता लगा 2023-24 में 22-23 के मुकाबले लगभग 37 लाख स्कूली बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, जिनमें 16 लाख लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। तो ये क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं 37 लाख लोग 2022-23 के मुकाबले पे? और ये मेरे नहीं, ये UDISC के आंकड़े हैं। UDISC के आंकड़ों में आया है कि 2023-24 में 37 लाख स्कूली छात्राओं ने पढ़ाई छोड़ दी। आप एक बात बताओ श्रीमान जी, वही बात आ गई ना भाई, गरीब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगा? आप अभी हम स्टूडियो में बैठे, हम नोएडा के अंदर बैठे, ग्रेटर नोएडा में चले जाओ, आप एजुकेशन के हब बन रहे। अब मैं कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करूँ? अब मैं यूनिवर्सिटी की बात करने लगूंगा, ये सारे के सारे लाला मेरे पीछे पड़ेंगे। भाई कहीं भी इतनी महंगी फीस है, अब जो पेरेंट्स हैं उनकी आमदनी है नहीं, गरीब कैसे पढ़ाएगा? तो वे बेचारे बीच बीच में जो है पढ़ाई छोड़ के वे जो है पढ़ाई छोड़ के जाएंगे, और ये तो आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। मैं तो कह रहा इस देश में एजुकेशन का तो इतना बुरा हाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 16 लाख बेटियां 2023-24 में पढ़ाई छोड़ रही हैं। नहीं, इस बात को उठा कौन रहा है? ये तो भला हो आप जैसे मीडिया कर्मी का, मेरे जैसे बक्कड़ आदमी का हम जो है बात कर रहे, लेकिन ये पब्लिक कहाँ मान रही? ये पब्लिक भी तो इस बात को समझे। इस देश को अगर आगे बढ़ाना, देखिए भीमराव अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आवे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो रही कि भाई अगर सबने शिक्षा का दूध पी लिया तो ये दाढ़ना शुरू कर देंगे, और दाढ़ना शुरू कर देंगे तो सरकार की चाल को समझ जाएंगे। सरकार के तो जो काम है, 3 काम मैं अलग अलग मंचों से सबको बता रहा भाई, सरकार के 3 काम है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और जो है सुरक्षा का, है ना। अब सरकार इन कामों से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही, शिक्षा से पीछा छुड़ा लिया, स्वास्थ्य से पीछा छुड़ा लिया। अब ये देखो सारी प्राइवेटाइजेशन कर दी। प्राइवेटाइजेशन में भी कौन इनमें आ रहा? आप एक बात बताओ, शिक्षा व्यवस्था में तो अगर मैं गिनवा दूं ना कि प्राइवेटाइजेशन में कौन लोग इसमें आगे बढ़कर आ रहे, तो शर्म आएगी। देश के नेताओं को ऐसे ऐसे लोग इसमें आ रहे
तो इसमें आ रहे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेताओं के विद्यालय हो लिए, बड़े बड़े नेताओं के अस्पताल हो लिए, यानी कि ये चारों तरफा आम पब्लिक को लूटने का काम कर रहे। अदरवाइज हम गरीब के बच्चे थे, हम पढ़े, आज आपके सामने है। कल को कैसे गरीब का बच्चा पढ़ेगा, कैसे इन शिक्षकों का उद्धार होगा जो 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं शिक्षक, जो राष्ट्र निर्माता है, जो आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, अगर उनका निर्माण ही नहीं हो रहा और फिर भी हम ताली बजा रहे हैं कि ये देश विश्व गुरु बनेगा। क्यों भाई, कैसे गुरु बनेगा विश्व गुरु देश? तो देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी UDISC के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 2022-23 के मुकाबले 2023-24 के जो आंकड़े आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। 22-23 के मुकाबले 23-24 के जो आंकड़े हैं उनमें 37 लाख छात्र छात्राओं ने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी है, जिसके अंदर 16 लाख लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। तो आखिर स्कूली पढ़ाई लोग क्यों छोड़ रहे हैं? छात्र छात्राएं स्कूली पढ़ाई छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर शिक्षा की चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक थे। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो पेपर लीक के मामले हैं, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही है, ये कब तक चलती रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।